Welcome back to LRNR classes. Today in this video I am back to teach a new poem of class 5 from unit number 7 and the name of the poem is Topsy Turvy Land, which is written by H.E. Wilkinson. H.E. Wilkinson. यहाँ पे पोएम का नाम क्या है? टॉप्सी टर्वी. टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा. मतलब हम जो लैंड में रह रहे हैं वो एक नॉर्मल लैंड है और टॉप्सी टर्वी लैंड क्या है? एकदम अजीब लैंड है जहाँ पे सब कुछ एकदम अनऑर्गेनाइज्ड वे में अजीब तरीके से होता रहता है. ये पोयम बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो अपने लाइफ को एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में लीड करते हैं. बच्चे क्या करते हैं? स्कूल से रिटर्न घर आने के बाद अपना बैग को फेंक देते हैं, फिर अपना जूते निकाल के फेंक देते हैं, अपना सॉक्स को निकाल के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं. नेक्स्ट दिन फिर से जब स्कूल को रेडी होना होता है, ना ही उनको सॉक्स मिलते हैं, शूज़ मिलते हैं, ना ही उनको अपने किताबें मिलते हैं, क्योंकि वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं. ये पोयम बेसिकली बच्चों को ये कहता है कि हमें एक डिसिप्लिन्ड मैनर में अपना लाइफ को लीड करना है. बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि बुक्स जो है बुक सेल्फ पे रखना चाहिए, शूज़ जो है शूज़ स्टैंड पे रखना चाहिए, हमें चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए. तो हम जो लैंड में रहते हैं वो है नॉर्मल लैंड. यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं एकदम नॉर्मल तरीके से होती हैं. टॉप्सी टर्वी लैंड इटसेल्फ मीन्स एक अपसाइड डाउन लैंड, मतलब एक जगह जहाँ पे सब कुछ एकदम अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है. वह ऐसा जगह है जहाँ पे सब कुछ एकदम अजीब अजीब है. वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें होती हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है. ये जो पोयम है एकदम मज़ेदार है. यहाँ पे बहुत कुछ अजीब अजीब हरकतें होती है इस लैंड में, जो कि हमें ये पोयम को लर्न करने के बाद ही पता चलेगा कि ये लैंड में कौन कौन से अजीब अजीब हरकतें होती हैं. चलो तो फिर पोयम को लर्न करना स्टार्ट करते हैं. The people walk on their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in topsy-turvy land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy-turvy land. And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you're coming back in topsy-turvy land. तो topsy-turvy land में क्या होता है? The people walk on their heads. Usually, people कैसे चलते हैं? अपने पैरों की मदद से चलते हैं नॉर्मल लैंड में. पर topsy-turvy लैंड में क्या होता है? People walk on their heads. वो अपने सिर के बल जमीन पे चलते हैं, यानी पैर ऊपर सिर नीचे. जब टॉप्सी टर्वी लैंड में कोई इंसान पैर ऊपर और सिर नीचे करके एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करता है तो उसको बोला जाता है वॉकिंग. द सी इज मेड ऑफ सैंड. तो सी का मतलब होता है समुद्र. तो समुद्र में क्या होता है? पानी. और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान में क्या होता है? सैंड, यानी रेत. लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है? जो सी है, समुद्र में पानी के जगह क्या होता है? वाटर के जगह वहां पे होता है सैंड, रेत. तो टॉप्सी टर्वी लैंड में द सी इज मेड ऑफ सैंड. द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. तो यहाँ पे हमारे जो इंडिया में कि जहाँ पे भी हो थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, जब चिल्ड्रन जो कि स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कौन से टाइमिंग पे जाते हैं? या तो मॉर्निंग आवर्स या तो आफ्टरनून आवर्स. लेकिन ये जो टॉप्सी टर्वी लैंड है वहाँ के जो बच्चे हैं
वो स्कूल कब जाते हैं? रात में, नाइट टाइम में। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में एकदम अजीब अजीब हरकतें हो रही है। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट बैक। हमारे यहाँ घर में कोई आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फ्रंट डोर को खोलकर उनको घर में इनवाइट करते हैं। लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में अगर किसी को घर में इनवाइट करना होगा तो उनका जो फ्रंट डोर है वो घर के पीछे वाले हिस्से में होगा, यानी वो जो बैक डोर है, ठीक है, घर के पीछे वाले हिस्से का जो दरवाजा है वो खोल के वो अपने फ्रेंड्स को या किसी भी नोन पर्सन को इनवाइट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो फ्रंट डोर हम यूज़ करते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, उनके वहाँ वो यूज़ करते हैं बैक डोर, और वही उनके लिए क्या हो गया? फ्रंट डोर। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। उनके यहाँ यानी टॉप्सी टर्वी लैंड में अगर कोई एक जगह एकदम कांस्टेंट खड़ा रहता है तो उसको बोला जाता है यू आर वॉकिंग। यानी अगर मैं अभी टॉप्सी टर्वी लैंड में होती तो मैं अभी जो खड़ी हूँ तो वहाँ के लोग मुझे क्या बोलते? ओह शी इज़ वॉकिंग। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है, जब कोई इंसान खड़ा होता है तो उसको बोला जाता है ही और शी इज़ वॉकिंग। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। हमारे लैंड में हम हैट कहाँ पे पहनते हैं? हम हैट अपने हेड पे पहनते हैं। लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है? पीपल वेयर देयर हैट ऑन देयर फीट। वो अपने जो पाँव हैं, पाँव के ऊपर हैट पहनते हैं, क्योंकि हमने पहले स्टैंजा में क्या पढ़ा था? पीपल जो है टॉप्सी टर्वी लैंड में एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेड यूज़ करते हैं, फीट नहीं यूज़ करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, अगर हेड नीचे रहेगी और फीट ऊपर की तरफ रहेगी तो हैट फीट के ऊपर ही पहना जाएगा। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग इतने अजीब हैं कि जो हैट है वो अपने फीट यानी पाँव पे पहनते हैं। एंड हाउसेस, यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। तो टॉप्सी टर्वी लैंड में तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा? सी में तुमको बसेस मिलेगा। सी में क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, लेकिन सी में क्या है? सैंड है। सी में क्या ट्रैवल करना चाहिए? या तो बोट्स और शिप्स ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है कि सी में आपको बसेस ट्रैवल करते हुए दिखेंगी, वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड। यहाँ पे प्लेजर का मतलब होता है एंजॉयमेंट, जो चीज़ें आपको खुशी दे, ठीक है। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। तो आमतौर पे जो बोट्स होते हैं वो कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए? वो सीस में, वो सी में या कोई वाटर बॉडीज में ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन ये जो प्लेजर बोट्स हैं, ये प्लेजर बोट्स में लोग चढ़ते हैं एन्जॉयमेंट के लिए। और ये प्लेजर बोट्स टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ पे ट्रैवल करती हैं? ये बोट्स जो है टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ पे ट्रैवल करती है? स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती है। लेकिन इन बोट्स को टॉप्सी टर्वी लैंड में कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? वाटर में। लेकिन ये जो लैंड है अजीब है, इसीलिए यहाँ पे प्लेजर बोट्स जो है स्ट्रीट पे ट्रैवल करती है। तो ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है? आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, आप दुकानदार को या शॉपकीपर को पेमेंट करते हो उस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन वो चीज़ आपको कभी मिलता ही नहीं। हमारे लैंड में क्या होता है? हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके लिए हम पेमेंट देते हैं। पेमेंट देने के बाद वो मटेरियल हमें मिल जाता है।
टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है, लोग जाते हैं कुछ खरीदने, शॉपकीपर को पेमेंट देते हैं, लेकिन पेमेंट देने के बाद आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। आप उस चीज के लिए पेमेंट देते हो जो आपको कभी मिलता ही नहीं है। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, मुझे ये लगता है कि वो जो चीज़ के लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो इतना ज़्यादा ग्रैंड का मतलब प्रीशियस होगा। आप दूसरों को वो चीज़ नहीं देना चाहते हो वो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो वो शॉपकीपर के लिए शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीशियस होंगे, ग्रैंड होंगे, उसी लिए आपको पेमेंट देने के बाद भी शॉपकीपर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है? टॉपसी टर्वी लैंड पे। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। तो आमतौर पे टॉपसी टर्वी लैंड में अगर कोई घर से बाहर जा रहा होता है, व्हेन यू गो, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? यू आर कमिंग बैक। कमिंग बैक का मतलब होता है यू आर रिटर्निंग बैक। तो टॉपसी टर्वी लैंड में अगर कोई घर से बाहर जा रहा होगा तो उसको क्या बोल रहे होंगे? ओ यू आर कमिंग बैक, यानी ऑपोजिट वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे अजीब अजीब हरकतें कहाँ होती हैं? टॉपसी टर्वी लैंड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा फनी पोएम है जहाँ पे एकदम अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो टॉपसी टर्वी लैंड एक अनऑर्गेनाइज्ड लैंड है जहाँ पे इतने खतरनाक अजीब हरकतें हो रही है। सो नाउ लेट अस लर्न सम ऑफ द न्यू वर्ड्स of this poem which we came across while learning this poem. Topsy-turvy, upside down, a state of utter confusion. Topsy-turvy का मतलब होता है upside down, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा। A state of utter confusion मतलब हमें ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, एकदम हर कोई कंफ्यूजन में रहता है। A state of utter confusion. प्लेजर, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। प्लेजर का मतलब होता है एंजॉय करना, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। ग्रैंड, बिग। इस पोएम में मीनिंग क्या है? ग्रेट फन या प्रीशियस। ग्रैंड का मतलब होता है बिग, ग्रेट फन या बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस। सो दैट इज अ फनी पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज टॉपसी टर्वी लैंड. It's a very hilarious poem. We can find very unusual things in this poem which we have never seen it. So learn this poem, enjoy the meaning of this poem, and if you like this poem, please like it. And if you have any queries related to this poem, please write in the comment section to be answered. And please subscribe our channel to get the latest educational content, and please download the LRNR application using Play Store to get the free educational videos and various other educational content provided by subject experts. And please share this channel to maximum so that everyone can get the benefit of free educational content through this app. Thank you.